भैया मैं पेट से हूँ। क्या? ये क्या लग रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में पेट से हूँ। पागल हो गए क्या? ये क्या बकवास करिए? शादी से पहले कोई पेट से होता है क्या? भैया मैं मानती हूँ कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं पेट से हूँ। अरे वो तो हमें भी पता है तेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, और तू बिना शादी के पेट से? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया दरअसल मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, उसने पहले तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे शादी का वादा भी किया था, लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया जब मैंने उसको ये सब बताया कि मैं पेट से हूँ। क्या? ये सब क्या बोले तुम? किसी से प्यार करती थी और उसके साथ तुमने ये सब कर लिया? अरे तुम्हें लाज शर्म भी है कि नहीं कि सब यहाँ शहर आके सब धुल ली? अरे तुझे हमने गांव से इसलिए लाया था कि तू यहाँ शहर आएगी, पढ़ाएगी, लिखेगी, हम लोग का बोझ हल्का करेगी, कहीं अच्छा कहीं जगह काम धंधा करेगी, माँ बापू का ख्याल रखेगी। लेकिन नहीं, तू तो ये सब करने आई। तू यहाँ के किसी से प्यार कर बैठी, और प्यार तो प्यार, तू ये सब कर बैठी। अरे तुझे कोई पसंद था तो एक बार हम हमें बताती, मुझे बताती, मैं तेरी शादी कर रहा था, मैं वहाँ जाके बात करता। भैया ये सब मुझसे अनजाने में हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और मुझसे झूठा वादा किया है शादी का। अरे तू पगला गई है? तू इस शहर की में आके इस शहर की चकाचौंध में तू अंधी हो गई है। अरे तुझे इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि घर पे तेरा माँ बाबू है, तेरा भाई है। तुझे ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि अभी तेरी शादी नहीं हुई और तू किसी गैर मर्द के साथ कुछ भी कर लेगी। और तुझे इतना ही था तो तू एक बार मुझसे बता देती, मैं शादी करा देता। तुझे पता भी है गांव में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि तू वो शहर गई और ये सब कर बैठी। हम तो जीते जी मर जाएंगे, माँ बापू को तो लोग ताना मार मार के मार डालेंगे। भैया मुझे माफ कर दीजिए ना, वैसे भी गलती तो सबसे हो जाती है। अरे लोगों से गलती होती है, ये गलती नहीं, ये पाप है, पाप। और ये बता, ये किसका पाप लिए तू पेट में घूम रही है? कौन है? छोटे मालिक। क्या? छोटे मालिक? अरे तेरा दिमाग भी ठीक है कि नहीं कि तू ये सब करते करते पागल ही हो गई एकदम? भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये छोटे मालिक का बच्चा है। तेरा तू एकदम पगला गई है। तू ना इस शहर में आके ये सब चकाचौंध देख के तू एकदम भ्रम हो गई है। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। मैं तुझे यहाँ जो शहर लाया, तुझे पता है वो कौन है? वो इस शहर के सबसे बड़े इंसान है, बड़े मालिक। उनका वो छोटे भाई है। उनके आगे हमारी कोई नहीं सुनने वाला। अगर हम उनके पास भी जाएंगे ना, अगर उनको बताने, तो वो हमें काम से निकाल देंगे, और काम से निकाल देंगे। अगर हम पुलिस के पास गए तो इतने पैसे वाले हैं, पुलिस वाले भी हमारी नहीं सुनेंगे, हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। अरे तुझे कौन सी तेरी मती मारी गई थी जो तू ये सब कर बैठी? भैया आप तो ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना। अरे बड़ा भाई हो तो तुझे भी तो ख्याल रखना चाहिए था। इस बड़े भाई की इज्जत रखनी चाहिए थी ये सब करने से पहले। तब तो तू नहीं सोची कि तेरा कोई बड़ा भाई और गाँव में अम्मा बाबू। देख तू मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए जो है अम्मा बाबू। अगर हम बड़े मालिक के पास जाएंगे, बड़े मालिक हमको काम से निकाल देंगे, फिर हम अपने अम्मा बाबू का इलाज नहीं करा पाएंगे। एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा यहाँ से। आज के बाद तो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, निकल। ए भगवान, ये क्या बोल रही है? छोटे मालिक तो बड़े साहब के भाई हैं। वो लोग तो इतने बड़े पैसे वाले, इतने बड़े पावरफुल हैं, उनके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं तो कहीं की भी नहीं रही। ऐसा करती हूँ, इस बच्चे के साथ खुद को भी खत्म कर देती हूँ, यही सही रहेगा। हे भगवान, ये क्या दिन देखने को मिल रहा है? ये क्या बोल रही है? अरे ये छोटे मालिक के ऊपर इल्जाम लगा रही। छोटे मालिक बड़े साहब के भाई है, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो तो इतने पैसे वाले थे, पावरफुल इंसान। हम तो उनके पास जाएंगे, अगर शिकायत करें तो वो इतने गुस्सा है कि वो हमको काम से भी निकाल देंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा ये तो हमारी बहन है ना,
हम जो भी कमाए या यहाँ शहर में रह के खट रहा है सब इसी के लिए तो खट रहा है, इसी के लिए तो उसको हम गाँव से लेके आए थे कि ये कुछ करेगी धरेगी, लेकिन ये ऐसा कर ली। एक काम करते हैं ना, हम ना बड़े साहब के पास जाते हैं, बड़े साहब हमारी जरूर सुनेंगे, वो जरूर एक बार समझेंगे। साहब हाँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं साहब, वो ना कल रात में बारिश में भीग गए थे तो सर्दी लग गई है। हाँ तो जाओ दवा ववा लो, पैसे वैसे की जरूरत है क्या? नहीं नहीं साहब, ठीक है। हम वो कह रहे थे कि हम ना कल से काम पे नहीं आ पाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाए, आराम मिल जाए, तब से तुम आना आराम से। नहीं साहब, आप समझे नहीं, हम ना अब आगे से कभी काम पे नहीं आ पाएंगे। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं साहब, बस अब हमारा ना मन नहीं है काम करने का, तो अब हम ना आराम से। अरे कोई दिक्कत है तुम्हें, किसी ने ऑफिस में कुछ कहा या पैसे वैसे की कमी है तो बताओ। नहीं साहब, कोई कहेगा क्यों, और हमको क्यों दिक्कत होगी? आप लोग जैसे इतने बड़े सेठ हो तो क्या दिक्कत होगी साहब? कोई दिक्कत नहीं है, हम ना अब बस आराम करना चाहते हैं साहब। अरे कोई दिक्कत हो गई, तुम बताओ, तुम परेशान लग रहे हो बहुत मुझे। कोई परेशान नहीं है साहब, हम ठीक हैं। वो ना ठीक है, हम चलते हैं। अरे तुम एक काम करो, पहले मुझे पूरी बात बताओ, फिर उसके बाद जाना। क्या हो गया? साहब आपकी कोई बहन है? नहीं, हमारी कोई बहन तो नहीं है। तबीयत ना साहब, आप लोग हम गरीबों का दर्द नहीं समझेंगे। अरे अगर हुआ क्या? अगर आपकी भी बहन होती ना तो आप लोग भी किसी बहन के साथ गलत करने में कुछ एक बार सोचते। पर गलत किसने किया? वाह साहब, आप तो अनजान ऐसा बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अरे भाई सच में हमको कुछ नहीं पता, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अब ये तो आप जाने और आपके छोटे भाई जाने कि कौन गलत कौन सही है, लेकिन छोटे ने कुछ गलत किया है क्या? हमको आप लोगों की असलियत पता चल गई है। अरे क्या हुआ, बात तो साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या किया छोटे ने? आपके छोटे भाई ने हमारी छोटी बेटी छोटी बहन को पेट से कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, ऐसा क्यों करेगा वो? वही साहब, हम भी अपने बहन से यही कहें कि भला तुम उतने बड़े इंसान पे काहे इल्जाम लगा रही हो, लेकिन साहब वो रोने लगी, वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो हमारी कसम खाई, बापू की कसम खाई, अम्मा की कसम खाई, साहब वो झूठ थोड़ी बोलेगी। जान एक बात बोलूं, तुम मेहरून में ना बिल्कुल नूर लगती हो। और एक बात बोलूं, हाँ। हम लोग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया होगा वैसे? 2 साल तो हो गए होंगे। आज तक हम लोग खाली किस्से उससे किए हैं, तो आज कुछ और हो जाए क्या? नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हो, हम लोग की शादी वादी थोड़ी ना हुई है। शादी वादी क्या होता है? ऐसे करते हैं, शादी तो अपनी होती रहेगी। हाँ अभी टाइम है अभी काफ़ी। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तो मैं ना शादी ना तुम्ही से करूँगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इतनी क्यूट हो तुम, तुमको छोड़ कोई जाएगा? देखो, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना नहीं। शादी ना मैं तुम्ही से करूँगा, और आज के बाद ऐसा बोलना भी नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, ठीक है? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई ड्रेस वस या फ़ोन वोन कुछ चाहिए? नहीं। तो आज चलें? तो यहाँ गेस्ट रूम में मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो हम लोग रूम पे चलते हैं। शादी करेंगे ना लेकिन? हाँ मेरी जान, चलो ना आप चलते हैं। ठीक है। तुम परेशान मत हो, मैं इतना तुम्हें बोल सकता हूँ, अगर मेरे भाई ने ये सब किया है तो मैं उसको सजा दिलाऊंगा। नहीं साहब, बस आप बड़े लोग के चोचले होते हैं, हमको अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अगर उसने ये सारी गलती की है तो वो ये सारी चीज का दोषी है, और उसको मैं सजा दिला के रहूंगा। साहब हम आपसे एक बार बात कहना चाहेंगे।
साहब हम जब ना छोटे से थे तब से आप हमको रखे हो, हमको खिलाया पिलाया, बच्चे की तरह पाला। आपका हम बहुत भरोसा करते हैं, आप हमको इंसाफ दिलाइएगा तुम साहब। परेशान मत हो, अगर उसने ये सारी चीज की है तो मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई से कराऊंगा। साहब शादी ना करा पाएगा, ये हमारी इज्जत बचा लीजिएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बोल दिया ना, अगर उसने ये सारी चीज की है तो उसकी शादी में करा के रहूंगा। तुम जाओ आराम करो। साहब कहाँ आराम करे, उसको सुबह थोड़ा सा डांट दिए इसीलिए वो घर छोड़ के कहीं चली गई है, उसका कुछ पता भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर रहा हूँ, मैं उसकी तहकीकात कराता हूँ, ठीक है? तुम जाओ। साहब मिल जाए तो हमको बता दीजिएगा। हाँ हम हाँ, यहीं तुम बाहर परेशान हैं। मत हो, मैं उसको ढूंढवाता हूँ, ठीक है? ठीक साहब। ठीक। अरे यार, मेरा छोटा भाई भी क्या क्या कांड किए बैठा रहता है। सबसे पहले इंस्पेक्टर को फोन करता हूँ। इसका तो दिमाग खराब हो गया, इसको फोन करके यहाँ बुलाता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। अनुज कहाँ हो तुम? एक काम करो, तुरंत हाँ गेस्ट रूम में आओ, जल्दी आओ, जल्दी। नाक कटवा के रखे इसने चारों तरफ। हाँ भैया क्या हो गया, इतना अर्जेंट बुलाएं आप? एक बात बताओ, तुम हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे ना? अरे अब क्या हो गया, इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस संभाल लिया हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, तब भी आप मेरे को अभी 2 दिन पहले शराब पी के वो सब हंगामा किया, उसके बाद वो सामने वाले पड़ोसी को पीटा। अब आज क्या पता चली तुम्हारे बारे में पता है? अब क्या कर दिया मैंने? मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, काम भी हो जाता है। अपनी वो जो सिक्योरिटी गार्ड है रामू, उनकी बहन के साथ क्या किया तुमने? कौन सिक्योरिटी गार्ड? रामू कौन है ये? अब तुम्हें पता नहीं कौन रामू है? 10 साल से अपने यहाँ काम कर रहा है, ज्यादा नाटक मत करो। अच्छा, रामू तो क्या हो गया? मैंने उनकी बहन के साथ क्या किया तुमने? उसकी बहन भी है क्या? ये ज्यादा क्या बात? ढोंग मत करो मेरे सामने, मुझे सब कुछ पता है और सीसीटीवी कैमरा में देख चुका हूँ। डेली उसको अंदर ले आना और बाहर ले जाना। वो लड़की अंदर आती ही नहीं है, वो कोई काम यहाँ पे नहीं करते। क्यों आती है वो अंदर? और इतने क्यों आती छोटे है? छोटे कपड़े उसको पहनाते हो ना, ऐसे कपड़े वो लड़कियां पहनती नहीं है। वो गांव की लड़की है। तो भैया क्या हो गया? मैंने उसको पैसे दिए, कपड़े दिए, और क्या चाहिए उसको? तो उसके बाद प्यार मोहब्बत किया था ना, तो शादी करता उससे। उसको छोड़ क्यों दिया तूने? भैया आप जानते हैं ना आजकल प्यार मोहब्बत क्या होता है। खिलाया पिलाया उड़ाया, मजे लिए, छोड़ दिए। आप भी परेशान हो रहे हैं। फालतू बकवास मत कर मेरे सामने। अभी कल को लड़की वो कुछ कर लेगी ना, सीधे जेल में जाएगा तू। शाम से वैसे भी गायब है वो। गायब है? हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा लड़की मिल गई? ठीक है, आप एक काम करिए, उसको हमारे ऑफिस में भेज दीजिए। हाँ ठीक है। अरे भैया उसको क्यों बुला रहे हैं आप यहाँ पे? उसको पैसे से दीजिए, निपटाइए ना सब कुछ वहीं पे। हर लड़की ना पैसों पे नहीं बिकती है, जो तू समझ रहा है। अगर उसको पैसे ही चाहिए होते ना तो तेरे पैसे लेके चली जाती। लेकिन वो लड़की ना सुसाइड करने गई थी पागल। अभी कुछ हो जाता ना, सीधे अंदर जाता तू। मेरा भाई है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी तक पुलिस के हवाले कर चुका होता मैं। रामू इतना परेशान है, कब से रो रहा है। एक बार सोचा तुमने? तो भैया क्या किया जाए बताइए आप। मैं तो कुछ किया नहीं करने जाए, वाला। तुझे अब उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं भैया? सही, कुछ पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? तुझे शादी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझ। अगर तूने इसके लिए मना किया, मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा तुझे। क्या भैया, क्या ये सब क्या बोल रहे हैं? हम जो बोले हैं वो सच बोल रहे हैं। अब तू एक काम कर, मेरे साथ ऑफिस में चल। हाँ वो आ रही है अभी यहाँ पे, कोई ड्रामा मत करना। हाँ ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। करेगा भी क्या? इतना बड़ा कांड करके बैठा है, अब इससे ज्यादा और क्या करोगी? अरे कुछ नहीं करना है, 10-20 लाख दे दो भाई, सारा मुंह बंद। 10-20 लाख दे दो। हर आदमी ना पैसों पे नहीं बिकता है। शांति से खड़ा रहे, वो आ रही है अभी, देखते हैं क्या करना है। करना क्या है, वैसे भी तेरी शादी कराऊंगा उससे मैं। वो आएगी नहीं। आएगी क्यों नहीं आएगी? साहब आपने बुलाया? हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई ने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? अच्छा वैसे इसी ने सब कुछ किया है? हाँ साहब। क्या किया था इसने? साहब वो मैं जब भैया को टिफ़िन देने आती थी ना रोज़, तो ऐसे छोटे मालिक थोड़ा बहुत बात करते थे मुझसे।
फिर एक दिन कहने लगे कि मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मुझे रोज़ यहाँ घर लेके आते थे। जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने इनको बोला, सब कुछ बताया। यहाँ बेबी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। ऐसा क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ। तुम ना हाँ हाँ, पापा बनने वाले हो। क्या बात कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम किसका पाप लेके बैठी हो अपने पेट में? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मजाक पागल नहीं हो गया हूँ, ये हो नहीं सकता ऐसा। और ऐसा होने लगा ना तो मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे इस तरह। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमसे मैं शादी करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुमने कभी देखा है कि तुम कैसी हो और मैं क्या हूँ? ये सब क्या कर रहे हो? देखो तुम तुम ना मेरा हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ के बात करो, दूर रह के बात करो। तुम्हारा भाई ना मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तुम्हारी औकात और मेरी औकात में बहुत फर्क है। और आज के बाद ना फिर शक्ल दिखाना नहीं। और ये जो पेट में जो अपना पाप पाला क्यों ना, इसका मैं पैसा दे रहा हूँ, उसको गिरवाओ। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या मैं तुम्हारे साथ था ही कब और ना ही हूँ। पैसे लो, उसको गिराओ। सुनो, जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहे हो? अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। और मैं इस बच्चे को कैसे गिरा तुम मर जाओ ना, मर जाओ। मेरे से क्या मतलब है? जो करना है करो, बस दूर रहो मुझसे। नहीं, रट। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? इस बच्चे का क्या करूं? मुझे छोड़ के भाग गई है। क्या वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप रहो तुम। अभी मैंने मना किया था ना, और वो जो बोल रही है सच बोल रही है। देखो, मैं इसके तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और तुम भी इतने टाइम से परेशान हो, लेकिन हर चीज़ का एक सलूशन होता है और चीज़ों से भागा नहीं जाता। जैसे तुम अभी भाग के चली गई थी, तुम्हारे भैया कितना परेशान है, तुमने सोचा एक बार भी? अरे उन्होंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो ठीक है, लेकिन वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते ना कि तुम्हारे ऊपर कोई बात आए। अब ये बात अगर फैल जाती, तुम ही सोचो, 4 लोग क्या सोचते। लेकिन साहब मैं क्या करती? मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे रहा था ना। फिर भी तुम बच्चे ही अपनी गलती करते हो ना, तुम्हें सोचना चाहिए अगर शादी नहीं हुई है तो उसके पहले एक कदम क्यों उठाना है। हाँ साहब, मुझसे गलती तो हुई है। खैर ठीक है, परेशान मत हो। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारी शादी इससे कराऊंगा। शादी कराएंगे? हाँ, और तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा मैं। वैसे भी बहुत परेशानी झेल चुकी हो, अब और नहीं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, माँ बाबूजी की सेवा करो और इसका भी ध्यान रखो। साहब मुझे लगता है कि छोटे मालिक शादी नहीं करना चाहते। तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं उसे, मैं जो बोलूँगा वही करेगा। अगर इसने तुम्हें कुछ भी किया, डराया धमकाया या कुछ भी परेशान किया, तुम तुरंत आके मुझे बताना, मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ठीक है साहब, बाकी मैं आपके घर का और घर वालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है। अभी तुम एक काम करो, जाओ आराम से अपने भैया को देखो, वो बहुत परेशान है। ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होगी, जाके जो तैयारी करनी करो। जाओ यहाँ से।